नमस्कार दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शावर मंत्रों की शक्ति में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अब बंधे हुए अपने देवी देवता या कुल देवी देवता, पितर देवता, यदि आप भगत हैं, यदि आप स्यानपत करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तो आपकी गद्दी किसी ने बांध दी हो, आपकी शक्तियां बांध दी हो, उसको आप खुद ही अपने घर कैसे खोल सकते हैं, ऐसी मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूं, टोटका बताने वाला हूं, जिसके द्वारा आप अपने घर में ही अपने देवी देवताओं को खोल सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी हम जब भक्ताई करते हैं तो क्या होता है, हमारे कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं जो हम पर अटैक करते हैं, हमारी शक्तियों को या हमारी गद्दी को, हमारे देवी देवता को या फिर चौकी को बांध देते हैं। तो दोस्तों, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपकी शक्ति बन जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप उन्हें महसूस नहीं कर पाते, आपको ऐसे लगता है जैसे आपका किसी ने कुछ छीन लिया हो। दोस्तों, काफ़ी लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दोस्तों, ये मैं जो आज विधि बताने वाला हूँ, दोस्तों ये वह लोग भी कर सकते हैं जो भक्ताई करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, या फिर जो कोई नॉर्मल अपने घर के कुल देवी देवता या पितर देवता उनको महसूस हो रहे हैं कि वो हमें फ़ायदा नहीं दे रहे, या फिर वो मतलब कि नुकसान दे रहे हैं, या फिर पितृ योनि में नहीं है, प्रेत योनि में, किसी भी तरह की अगर दिक्कत आपको महसूस होती है, या आपको लग रहा है आपके कुल देवी देवता आपको फ़ायदा नहीं दे रहे, या फिर लगा लीजिए आप किसी मतलब अपने इष्ट देव की सेवा करते हैं तो मतलब कि वो भी बंधे हुए हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही परेशान हैं तो मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप ये सब ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बंधे हुए देवी देवता को, कुल देवी देवता, पितर देवता या गद्दी, या फिर हमारे जो इष्ट देवता हैं, या दोस्तों हमारी शक्तियाँ हैं, घर की शक्तियाँ हैं, कुछ भी आपको बंधा हुआ महसूस हो रहा है, उसको कैसे खोलना है। तो दोस्तों, यदि तो आप तांत्रिक क्रियाएँ करते हैं, स्यानपत करते हैं, भक्ताई करते हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल विशेष विधि है। दोस्तों, आपको पहले सामग्री क्या क्या लेनी है मैं आपको सामग्री बता देता हूँ। आपको 250 ग्राम सामग्री लेनी है। दोस्तों, सामग्री आपको पता ही होगा, हवन सामग्री। और 100 ग्राम आपको देसी घी लेना है, गाय का मिल जाए अच्छा, वरना कोई भी देसी घी चल जाएगा। दोस्तों, लकड़ी लेनी है हवन के लिए, आम या अमरूद की चल जाएगी। उसके बाद आपको नवग्रह समिधा लेनी है, रोली लेनी है। रोली दोस्तों सिंदूर होता है। मोली लेनी है, मोली होती है जो हमारी खंबनी या कलावा भी बोल देते हैं। गंगा जल का कलश ले लेना है, उसके अंदर दूब ले लेनी है, और पंचामृत ले लेना है, लौंग ले लेने हैं, इलायची ले लेनी है, सुपारी, मीठा पान, 5 प्रकार की मिठाई और ऋतु फल। दोस्तों, पंचामृत कैसे तैयार होगा वो भी आप लोग जानते होंगे। दूध, दही, शहद, गंगा जल, मिश्री, या फिर आप इनमें से कोई भी चीज़ें डालकर आप पंचामृत बना सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये सामग्री कितनी कितनी लेनी है वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, इसमें ज़्यादा सामग्री नहीं। जैसे मान लीजिए 10 पीस लौंग हो गए, 10 इलायची हो गई, थोड़ी सी दूब हो गई, सुपारी के 5 नग हो गए, और मीठा पान हो गया 1। दोस्तों, मीठा पान आपको 1 ही लेना है। 5 प्रकार की मिठाई 5 तरह की लेनी है, 1 पीस लेना है। ऋतु फल ले लेने हैं दोस्तों। ऋतु फल आपको जैसे मान लीजिए केला ले लेना है, और उसके साथ 1 सेब ले लेना है, या फिर अमरूद ले लेना है, अंगूर ले लेना है, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लेना। तो दोस्तों, ये थी सामग्री। दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, अपने देवी देवता को खोलने के लिए आपको एक छोटा सा हवन करना है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे आपको क्या कर लेना है। एक बट्ठल ले लेना है, तासला भी बोल देते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ज़मीन पर, धरती पर थोड़ी सी जो हमारी रेत होती है ना दोस्तों, जिसे जो हम मकान बनाने में इस्तेमाल करते हैं, रेती, आप रेती को ऐसे धरती पर बिछा के चौरस कर लीजिए, उसके ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं दोस्तों। और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लकड़ी आम अमरूद की हो, या फिर इसके अलावा शीशम की चल जाएगी, या फिर इसके अलावा बड़ की लकड़ी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सफ़ेदे की लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गणेश भगवान की पूजा करनी है, पितर देवता की पूजा करनी है, कुल देवी देवता की पूजा करनी है, चौराहे की देवी की, नगर खेड़ा जिसे दादा खेड़ा बोल देते हैं, स्थान के देवता क्षेत्रपाल भी बोल देते हैं उनकी, फिर इष्ट देवता की, जो भी आपका इष्ट देवता है, और साथ में आपको भैरव बाबा जी की जरूर करनी है दोस्तों। और आपको नवग्रह पूजन भी जरूर करना है दोस्तों। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आप गणेश एक थाली ले लीजिए, उस पर सतिया बना लीजिए सिंदूर से, उसके ऊपर गणेश भगवान की पूजा कर लीजिए अच्छे से। पहले आपको गणेश भगवान जी को जो गंगा जल है उससे स्नान करा देना, फिर पंचामृत से करा देना, फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करा देना। उसके बाद जो आपके पास मोली होगी, मोली का थोड़ा सा टुकड़ा वस्त्र रूप में उनको अर्पण कर देना है। उसके बाद आपको लाल सिंदूर से तिलक कर देना है। उसके बाद आपको ऋतुफल और थोड़ा सा मिष्टान के रूप में मिश्री, दोस्तों मिश्री भी साथ में आप रख लीजिए, मिश्री चढ़ा देनी है दोस्तों। ये आपको इस तरह से गणेश भगवान की पूजा करनी है। फिर अपने पितर देवता की, कुल देवी देवता की भी आपको पूजा करनी है, नगर खेड़े का पूजा करनी है दोस्तों। ये सब धीरे धीरे जो मैंने आपको देवता बताए उन सबकी पूजा कर लेनी है उनको आह्वान करके दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले गणेश भगवान की 11 आहुतियाँ देनी है। आपको किस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री गणेशाय नमः, या ओम श्री गणेशाय स्वाहा, या फिर ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। आप इस तरह से मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर आपको दूसरे नंबर पे आता है ओम पितर देवाय नमः स्वाहा। दोस्तों आपको इसके साथ कच्चे दूध की आहुति भी देनी है। आपके घर का कोई सदस्य बैठ जाए, आपके पिताजी, माताजी, भाई, बंधु, कोई भी घर के आपके सदस्य बैठ जाएं, उनको हाथ में कटोरी दे देना। जो पितर देवता की आहुति आएगी उसमें आपको कच्चे दूध की साथ में 11 आहुतियाँ देनी है। उसके बाद अपने कुल देवी देवता की आपको 11 आहुतियाँ देनी है। फिर अपने चौराहे की देवी की यानी कि मसानी की आहुतियाँ देनी है। फिर आपको नगर खेड़ा, दादा खेड़ा की 11 आहुतियाँ देनी है। फिर अपने स्थान देवता जिसे क्षेत्रपाल भी बोल देते हैं, आपको इनकी आहुतियाँ देनी है। फिर अपने इष्ट देव जिसे आप मानते हैं उस इष्ट देवता की आहुति देनी है। फिर आपको भैरव देव की 11 आहुतियाँ दे देनी है। दोस्तों ऐसा कर लेने के बाद आपको क्या करना है, जो एक डिस्पोजल ले लेना है दोस्तों। जो लड्डू लिखे हैं ना, आपको जोड़ा लड्डू गणेश भगवान को अर्पित कर देना है। इसी तरह से जोड़ा पितर देव को, और जोड़ा कुल देवी देवता को, चौराहे की देवी को जोड़ा, नगर खेड़ा को जोड़ा, जो दादा खेड़ा होता है उसको, स्थान देवता क्षेत्रपाल को जोड़ा, इष्ट देवता को लड्डुओं का जोड़ा, और भैरव देव को लड्डुओं का जोड़ा। दोस्तों उसके अलावा जो 5 प्रकार की मिठाई लिखी है वो भी आपको एक अलग से प्लेट में डालकर उसमें मीठा पान, दो इलायची, 2 लौंग, 1 मिश्री, समझ चाहता हूँ 1 सुपारी आपको उस थाली में रख लेनी है दोस्तों, और उसे तिलक कर देना है दोस्तों। ये कर लेने के बाद आपको जो लास्ट की 5 मिठाइयाँ बनती हैं, मान लीजिए दोस्तों आपको पता है कि आपकी गद्दी किस देवी देवता के थ्रू बांधी गई है। मान लीजिए काली माता के शक्ति के थ्रू आपकी गद्दी बांधी गई है, या फिर मान लीजिए आपकी गद्दी भैरव बाबा के थ्रू या किसी प्रेत के थ्रू, उनको ये 5 मिठाई आपको भोग के रूप में देनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये तो थी जो विधि है उनके लिए जो मतलब कि स्यानपत भक्ताई वगैरह वगैरह करते हैं, या किसी की गद्दी को या फिर वो खोलना चाहते हैं दोस्तों, ये तो थी उनके लिए। दोस्तों आगे क्या क्या करना है, इसमें थोड़ी सी और कुछ चीज़ें रहती हैं, वह भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जो ये मैं आपको विधि बता रहा हूँ ना, जो ये हवन वाली दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए अब क्या होता है कि कभी कभी हम जो गद्दी चलाते हैं, हमारी गद्दी पे कोई मतलब कि ऐसा इंसान आ जाता है और हमारी गद्दी को बांध लेता है, तो हमारी शक्तियाँ रुक जाती हैं दोस्तों। इसलिए हम ये मतलब कि विधि से उसे खोल सकते हैं, या अपने कुल देवी देवता भी आपके साथ में खुल जाएंगे दोस्तों। क्या होता है ना, जब भी हमारी कोई गद्दी बांधता है, घर बांधता है, शक्ति बांधता है, कुल देवी देवता या कोई भी ऐसी चीज़ बांधता है जो हमारी शक्ति है या हमारे इष्ट देवता है, कोई भी बांधता है ना, तो दोस्तों वो सबसे पहले कुल देवी देवता, चौराहे की देवी, नगर खेड़ा, स्थान देवता और भैरव बाबा यानी कि मसानी देवी, इनको साथ में लेकर चलता है, और तभी वो आपकी शक्तियों को बांध सकता है, गद्दी को बांध सकता है दोस्तों। अगर वो इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, इन्हें नहीं मनाएगा, तो वह कभी भी आपकी गद्दी नहीं बांध सकता दोस्तों। यदि सबसे पहले आता है नगर खेड़ा, यदि नगर खेड़े की परमिशन ना होना, तो आपके नगर में यानी कि आपके शहर में वो शक्ति प्रवेश ही नहीं कर सकती जो आपकी गद्दी या शक्ति या पितर देवता, कुल देवी देवता को बांधने आई है। उसके बाद चौराहे की देवी
दोस्तों नगर खेड़े के बाद पड़ता है घर के पास का कोई भी चौराहा, तो चौराहे की देवी भी उसे एंटर नहीं करने देती, वह गद्दी नहीं बांधने देगी, शक्ति को नहीं बांधने देगी, तो वह उसको मनाता है। उसके बाद वह अपने कुल देवी देवता को मनाता है ताकि वह मतलब कि हमें न रोके। उसके बाद पितर देवता को मनाता है दोस्तों। उसके बाद आपके जो स्थान देवता है, जैसे मान लीजिए वृंदावन है, वृंदावन के श्री मतलब कि कृष्ण भगवान जी इष्ट देव हैं, बरसाने की माँ राधा इष्ट देव हैं, और काशी के भगवान शिव हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ के जैसे शिव भगवान और विष्णु हैं। दोस्तों इस तरह हर स्थान का एक देवता होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे स्थान देवता बोल के, हे स्थान देवता मैं आपको नहीं जानता बट इस स्थान का जो भी देवता है मैं आपको 2 लड्डुओं का भोग अर्पण करता हूं। दोस्तों इस तरह से दोस्तों आपको उनका आह्वान करना है। डिस्पोजल की जो कोली होती है ना, उसमें लड्डू का मतलब कि रख लेना है दोस्तों। उसके बाद जो उनके नाम के लड्डू हो गए उसकी भी आपको आहुति हवन में देनी है। दोस्तों जो 10 आहुति देनी है वो तो आपको सामग्री की देनी है, जो अंतिम की 11वीं आहुति है वो आपको लड्डू की और साथ में सामग्री मिलाकर उन्हें आहुति देनी है लास्ट की। ठीक है दोस्तों, तो ये थी उनके लिए। दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा अब जो नॉर्मल लोग हैं उनको क्या करना होगा दोस्तों, उनके लिए सामग्री सेम होगी। जैसे हवन की सामग्री छोड़ के बाकी सामग्री सेम होगी। जैसे मान लीजिए गणेश भगवान के लड्डुओं का जोड़ा, पितर देव, कुल देवी देवता, चौराहे की देवी, नगर खेड़ा, स्थान देवता, इष्ट देवता, भैरव देवता, सबको जोड़ा जोड़ा लड्डुओं का एक डिस्पोजल में रख लीजिए और अपनी सामग्री को तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक प्लेट में 5 मिठाई, मीठा पान, लौंग का जोड़ा और दोस्तों सुपारी और जायफल का जोड़ा। दोस्तों ये आपको सामान मतलब कि एक थाली में प्लेट में रख लेना है। दोस्तों तब आपको क्या करना है, थोड़ा जो हमारा गोसा होता है ना, पाथी भी बोल देते हैं दोस्तों, उपला भी बोल देते हैं, उपले में 3-4 उपले में अच्छे से आग सुलगा लेनी है। वो भी आप तासले में कर सकते हैं। जो तासला होता है उसे अच्छी से तरह से धो के गंगा जल का छिड़का दे के उस तासले में उपलों को अच्छी से लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगर लकड़ी का कोला है जला हुआ वो भी आप डाल सकते हैं। नॉर्मल कोला नहीं डालना, लकड़ी का जला हुआ कोला डालना है। दोस्तों अगर उपले गाय के गोबर के हो अच्छा है, वरना कोई भी हो चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों वो आपको जला लेना है और साथ में कोली में थोड़ा सा देसी घी आपको रख लेना है। दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको गणेश भगवान का आह्वान करना है और जो लड्डू है जो गणेश भगवान के नाम के आपने जोड़ा रखा उसमें से थोड़ा सा तोड़कर उसमें आहुति दे देनी है गणेश भगवान को आह्वान देकर। ओम गणेशाय नमः, हे गणेश भगवान जी मैं आपको भोग अर्पण करता हूँ, आप आइए और भोग ले लीजिए और हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए और यहाँ पर निवास कीजिए। इस तरह से आप उनको प्रार्थना करनी। दोस्तों जब लड्डू की आहुति दे देंगे उसके ऊपर आपको घी का थोड़ा सा चम्मच उसमें डाल देना है। दोस्तों उसके बाद आपको पितर देवता का जो लड्डू का जोड़ा होगा डिस्पोजल में, कटोरी में, उसमें से थोड़ा सा तोड़ के आपको अग्नि में जो उपले हैं उसमें आहुति दे देनी है, फिर घी का चम्मच डाल देना है। दोस्तों फिर आपको जो कुल देवी देवता है उसी तरह से कुल देवी देवता का, नगर खेड़ा, चौराहे की देवी, स्थान देवता, इष्ट देवता, भैरव देवता, आपको इसी तरह से सबको लड्डू का भोग जो उपले में अर्पण कर देना है और उसमें साथ में घी भी आपको डाल देना है। दोस्तों ऐसा कर लेने के बाद आपको सभी को एक अरदास करनी है, हे देवी देवताओं मेरी शक्तियाँ बांध दी गई है या मेरी गद्दी बांध दी गई है या मेरे कुल देवी देवता, पितर देवता, इष्ट देवता या कोई भी मेरी शक्ति किसी के द्वारा बांध दी गई है, किसी सयाने के द्वारा या किसी देवी देवता के द्वारा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यदि आपके द्वारा बांधी गई है, किसी के द्वारा ही बांधी गई है, आप सब मिलकर उस शक्तियों को खोल दीजिए। जो भी बंधन पड़ा है उस बंधन को तोड़ दीजिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, मेरी जो भी शक्ति छीन ली गई है वो मुझे वापस दे दीजिए। इस तरह से आपको अरदास करनी है। दोस्तों अरदास करने के बाद दोस्तों आपको नतमस्तक होके 7 बार नाक रगड़ के उनसे माफ़ी मांगनी है यदि कोई भूल हो गई हो। दोस्तों ये कर लेने के बाद जो लास्ट की जो प्रसाद जो हमारी वो बच जाएगी ना दोस्तों, जो 5 प्रकार की मिठाई, आपको 5 प्रकार की मिठाई में से थोड़ा थोड़ा तोड़ के आपको वो भी उसमें अर्पण कर देना है और मीठा पान, लौंग, इलायची सब आपको उसी में अर्पण कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा घी का चम्मच डाल देना है। दोस्तों ये करने के बाद ही आपको वो अरदास करनी है। मैं थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन ये करने के बाद ही आपको वह अरदास करनी है। दोस्तों ये तो था मतलब कि एक दूसरा तरीका। एक तीसरा तरीका भी वह भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों
मान लीजिए आपकी गद्दी किसी के द्वारा बांध ली गई है, जैसे आप भक्ताई करते हैं, आपके देवी देवता आपकी गद्दी पे नहीं आ रहे, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जिस तरह से हमारी गद्दी होती है ना, गद्दी के पास बैठ जाना है और हमें अरदास करनी है, या फिर लगा लीजिए ध्यान लगाना है, सच्चे मन से बैठकर गद्दी से प्रार्थना करनी है, हे गद्दी माता। दोस्तों जो हमारी गद्दी होती है इसे माता का स्थान दिया गया, जैसे धरती माता है वैसे गद्दी माता है, ठीक है। तो गद्दी माता को प्रार्थना करके उनसे प्रार्थना करनी है, हे माता मुझे मार्ग दीजिए ताकि मेरी गद्दी किसी तरह से खुल जाए, किसी के द्वारा बांध ली गई है, मुझे स्वप्न में दिखाइए या मुझे बताइए कि आपको किसने बांधा है। दोस्तों अगर आपको पता लग जाता है ठीक, अगर नहीं लगता तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो काले माह होते हैं वह आपको पाइया काले माह और पाइया ही जो साबुत मूंग होते हैं ना दोस्तों हरे वाले, उन दोनों को, और एक दोस्तों कनक, जो कणक होती है ना गेहूं, इन तीनों चीजों को पानी में अच्छे से भिगो लेना है, रात को भिगो देना पानी में दोस्तों, और सुबह उठकर उनका पानी निकाल कर वो फूल जाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, अपनी गद्दी के ऊपर एक कागज रख लीजिए, पन्ना रख लीजिए, अखबार रख लीजिए। आपको दोस्तों आपके गुरु ने गद्दी मंत्र दिया होगा, आपको गद्दी मंत्र का जाप करना है, और आपको उस पर ये जो हमारा जैसे मान लीजिए पहले काले माह की उसके ऊपर चढ़ा देना है, थोड़े से मुट्ठी में लेकर, फिर आपको हरे मूंग और फिर आपको कनक चढ़ा देनी है। इस तरह से आपको गद्दी का मंत्र का जाप कर देना है, और आपको कहना है कि हे गद्दी माता, यदि आपको किसी ने बांधा है तो आप खुल जाएं, मेरे इष्ट देवता गद्दी को खोल दें, मेरे कुल देवी देवता गद्दी को खोल दें, मेरे इष्ट देवता गद्दी को खोल दें। दोस्तों इस तरह से अरदास करने के बाद आपको 11-11 बार वो थोड़ा थोड़ा हाथ में थोड़ा थोड़ा लेकर चुटकी में आपको उस पर चढ़ाते जाना है। दोस्तों ऐसा कर लेने के बाद आपको जो आपकी गद्दी है उसके ऊपर से वो सारा 7 बार बार के आपको जो दोस्तों काला सांड होता है ना, उसको शक्कर सबको इकट्ठा करके उसमें शक्कर मिला के गुड़ मिला के आपको उनको चढ़ा देना है। दोस्तों काला सांड हो या फिर जो थोड़ा लाल से कलर में होता है वो सांड हो, वो भी चल जाएगा दोस्तों, इन दोनों में से आपको किसी को चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों आपको 7 प्रकार का सतनाजा, यानी कि 7 प्रकार की चीजें, सतनाजा को गद्दी के ऊपर से 7 बार बार के शनिवार से शुरू कर 11 दिन आपको लगातार, वह भी आपको उसी तरह से चींटियों को डालना है दोस्तों ये उपाय कर लेने के बाद आपकी गद्दी, कुल देवी देवता जो भी बंधन में वो खुल जाएंगे। दोस्तों यदि आपकी किसी के द्वारा गद्दी बांध ली गई, आप परेशान आ चुके हैं, तो आपकी गद्दी जरूर खुल जाएगी, या कुल देवी देवता बांध लिए गए। दोस्तों 3 तरीके बताए, एक तो मैंने भक्ताई वालों के लिए बताया नंबर 1 वाला, फिर नंबर 2 वाला इसे कोई भी कर सकता है, गद्दी वाला भक्त भी कर सकता है, वो भी इसी तरह से कर सकता है, गद्दी को पास में रख के वो भी अपना उपाय अपना सकता है, या फिर हवन वाला कोई भी कर सकता है दोस्तों, वो आपकी मर्जी है और विधि से करना है। दोस्तों एक चीज मैं भूल गया, वह भी मैं आपको बता देता हूं, जो नवग्रह संविदा है ना दोस्तों, वह भी आपको नवग्रह को संविदा मतलब कि अग्नि में अर्पण कर देनी है। जैसे नवग्रह संविदा में नाम लिखा होता है, पहले सूर्य देव की दोस्तों घी में डुबोकर सूर्य देव का नाम लेके ओम सूर्याय नमः आपको अग्नि में छोड़ देना है, ओम भौमाय नमः मंगल देव का नाम लेकर आपको अग्नि में छोड़ देनी है। फिर इस तरह से बुध की, इसी तरह से आपको बृहस्पति की, शुक्रवार, राहु केतु शनि, यानी कि शुक्र शनि राहु केतु, इस तरह से आपको वो सामग्री उसमें छोड़ देनी है दोस्तों, जो संविदा है, और साथ में सामग्री की आहुति भी देनी है, घी की आहुति भी आपको साथ में देनी है। दोस्तों ये थी दोस्तों कुछ हमारी विधि। दोस्तों जो 5 प्रकार की मिठाई है, जब आपको उसको आहुति देनी है तो आपको 7 बार अपने ऊपर से बार लेना है। दोस्तों ये मैंने आपको विधि सारी बता दी, उसके अलावा आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, वहां से आकर आप डायरेक्ट भी मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एक एक टप्पा सुनना है, ये नहीं है स्किप कर दिया। दोस्तों अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप कभी भी दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद ही पूरी विधि का इस्तेमाल करके आप मतलब कि ये कर सकते हैं, अपने शक्तियों को खोल सकते हैं। दोस्तों ऐसा ना हो आप बीच में से सुनकर चले जाए और आपका कार्य पूर्ण ना हो। तो दोस्तों इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए या इस बाधा के लिए आप मुझे जिम्मेवार मत ठहराना, आपको अपनी विधि सही तरह से करनी है। आपको कुछ नहीं समझ आ सकता आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करके बताना। हमारी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। आदेश।